मैडम जी आप मुझ पे गुस्सा मत होना। मैं आज को एक बहुत सीक्रेट खबर सुनाने आया हूँ और बहुत ही कमाल की खबर है। अच्छा, तो बता फिर क्या खबर है। खबर ये है मैडम जी कि यहाँ से 2 नंबर का माल सप्लाई होता है। 2 नंबर का माल? हाँ, और आप यहाँ खड़े रहते हो, पकड़ते हो नहीं किसी को। 2 जनानी है, 2। अगर मैं पकड़वा दूं आपको तो आप मुझे इनाम तो दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू एक बार पकड़वा तो सही। पक्का है? मेरा इनाम पक्का है ना? हाँ हाँ, दे देंगे। मेरा नाम गुलाबो है और मेरे नाम की ना बड़े बड़े कस्में खाते हैं, समझ गया। तो दिल रोक के और आंखें खोल के देखो, वो जो आ रही है ना बुढ़िया, वही करती है माल सप्लाई। वो मारती बहुत है। मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। ए रुको। ए बहू, हमें क्यों रोक रही है? जाने दे, हमें जल्दी है। चले जाना, पहले ये दिखाओ कि इन गठड़ियों में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ियों में? कुछ भी हो, अपने काम से काम रख, अपनी ड्यूटी कर और हमें हमारी करने दे, समझी? मेरे साथ है ना, ज्यादा जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, बुढ़िया कहीं की। बुढ़िया होगी तेरी माँ, बुढ़िया होगी तेरी बहन और बुढ़िया तेरा खानदान पूरा, समझी? देखो, मुझसे ना ज्यादा ये जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप ये दिखाओ कि इस गठड़ी में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ी में? कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी ऐसे क्या हो, पुलिस वाली हूँ। नाका लगा रखा और चेक करना मेरा अधिकार है कि कौन क्या सामान लेके जा रहा है। अच्छा, अब घर का सामान भी चेक करोगी क्या? हाँ, तो घर का तो फिर दिखा क्यों नहीं देते? नहीं दिखाते, बोलो। सामान तो अब तुम्हें चेक करवाना ही होगा, तभी मैं तुम दोनों को ना यहाँ से जाने दूंगी। खबरदार जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो, समझी? हवलदार। हाँ मैडम जी। ये ऐसे नहीं मानेगी। इसकी गठड़ी ले और चेक कर। अभी लो जी। ओ पीछे हट जा। अभी लो जी, बड़ा आया चमचा कहीं का। ए, चमचा किसे कह रही है? हवलदार है हवलदार, जरा ना तमीज से बात कर। तुम तो 2 मिनट रुको, हटा। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इधर ही खड़ी रह। हवलदार, हाँ मैडम जी। गठड़िया खोल। अभी लो जी। और रामफल, अगर गंठड़ी को हाथ लगाया ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना, समझे? भाभी जी, हमें जाने दो, हमें लेट हो रहा है। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब ना मुझे पूरा यकीन है कि गठड़ियों में ना जरूर कुछ ना कुछ अवैध चीज है। अच्छा, तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ या कोई डाकू नजर आती हूँ या चंबल की फूलन देवी हूँ मैं? माँ जी, ये तो बाद में पता चलेगा कि आप क्या हो, वो भी इन गठड़ियों के खुलने के बाद। हवलदार, हाँ मैडम जी। खोल इन गठड़ियों को। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो सोच लेना, खाना थाने में ही खाना, समझे? भाभी जी, आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों इल्जाम लगा रहे हो? इसमें सिर्फ कपड़े हैं, हम नदी पे धोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, लो भाई हवलदार, सुनो एक और नया बहाना। क्या कह रहे हैं कि कपड़े धोने के लिए दोनों महारानियां नदी में जा रही हैं। अरे घर में पानी खत्म हो गया है क्या? तुम्हें क्या इस चीज से? हम कहीं भी जाए। सही पकड़े हैं मैडम जी, सही पकड़े हैं। ये नदी पे कपड़े धोने नहीं जाते, ये स्मगलिंग करने जाते हैं बुढ़िया। कुत्ता कमीना कहीं का। मारते क्यों है तू मेरे को? बुढ़िया बुढ़िया। ये ले, ये ले। ए माँ जी, आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सामने ही आप दूसरे व्यक्ति की पिटाई करते रहोगे। चुपचाप नहीं गठड़ी खोल के दिखाओ। नहीं दिखाएंगे गठड़ी, और ये व्यक्ति क्या तुमसे कम है? देखिए माँ जी, मेरे ना मुंह मत लगिए, मैंने कह दिया ना कि गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का, समझी?
अरे आपके वो लगना भी कौन चाहता है? सुबह घर में क्या करती रहती है, इधर ड्यूटी पे क्या करती रहती है। चुपचाप अपना गठरी दिखाओ। तो हमने कौन सा तुम्हें बोला था हमें रोक लो यहाँ पे? देखिए माँ जी, बात पलटी मत कीजिए। चेकिंग तो आपकी होके ही रहेगी। ये आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपका हुक्म चलेगा। ये हमारा एरिया है और हम जो चाहेंगे ना अच्छा। यहाँ पे वही होगा। तुम्हारा एरिया है ना, तो अपने एरिया को संभालो। हमारे काम में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैडम जी रुको रुको, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको अंदर डालो, बुढ़िया को। ये ले, पहले तो तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। इनको तो मैं देख लूंगी जब घर पे आएंगे, समझा? क्या देखेगी तू? तुम्हारी गठड़ी तो दिखा नहीं रही, बुढ़िया। ये ले, मार ले और मार ले, बुढ़िया। ये नहीं अरे मानेगा, रुक ऐसे जा। नहीं मानेगा। जब देखो हाथ चलते रहते हैं, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है? अपनी गठड़ी को खोल के दिखा। मुझे लगता है कि तू ना ऐसे नहीं मानेगी। हवलदार, हाँ मैडम जी। इसकी गठड़ी खोल। अभी लो मैडम जी। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ घर पे क्या सलूक होगा, समझे? अच्छा हवलदार, पकड़ना। अब इस गठड़ी को ना मैं हाथ लगाऊंगी और खोल के भी देखूंगी, फिर देखती हूँ कि तू करती क्या है। खोल के दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे खोलती है। छोड़ी से, चेक करने दे इसे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इस गठड़ी को मैं चेक करूंगी। मैं नहीं करने दूंगी। अरे कैसे नहीं करने देगी? रुको मैडम नहीं जी, करने दूंगी। रुको। आज अगर इस गठड़ी को चेक नहीं किया तो कुछ चेक नहीं किया। आज आपकी इज्जत का सवाल है और मेरी भी इज्जत का सवाल है। करो। चुपचाप चेक करने दे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इसे चेक करने दे। मम्मी नहीं जी करने हारना दूंगी। नहीं है, भाभी से आज जीतना ही है। तू टेंशन मत ले बेटा। छोड़ी से, तू छोड़। छोड़ी से। मैडम जी पूरा जोर लगा के गठड़ी अपने काबू में कर लो। अरे दे। नहीं दूंगी। देखो घर पे आप रोब चलाती हो, मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही हूँ और इसे चेक करके रहूंगी। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगी। हवालात में डालो इस बुढ़िया को। चुप। और तू भूखे घर की कुछ नहीं लाई थी अपने साथ, बड़ी आई है बनने चली। अब माँ जी मेरे साथ ना ज्यादा बकवास मत कीजिए, ठीक है ना? मेरे माँ बाप ने ना भर भर के दहेज दिया था, उसी की डकारे मार रही हो आप। क्या दिया था तेरे माँ बाप ने? कुछ नहीं दिया, रेत भी नहीं दिया। छोड़ी से। अरे तू छोड़, तभी तो एक गठड़ी तक नहीं दिखा पा रही। नहीं दिखाऊंगी, मेरी है। तेरे बाप ने दी थी क्या दहेज में गठड़ी? देखो माँ जी, मेरे माँ बाप तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मेरी गठड़ी। आज तू क्या कमाती है? तेरा पति कमा के खिलाता है, तुझे समझ गई? छोड़, बड़ी आई है पति वाली। मेरी बात मान ले, ये गठड़ी छोड़ दे। क्यों मानूं? ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, गठड़ी तो चेक करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें गठड़ी नहीं देखने दूंगी, समझी? माँ जी गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी खोल के। नहीं दूंगी। अरे दो ना। नहीं दूंगी। दो। नहीं दूंगी। दो। देख बहू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने बहुत हद पार कर दी बदतमीजी की। अरे चुप रहिए, बहू होंगी घर पे, यहाँ पे ना ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गए? और मुझे अपना काम करने दीजिए। छोड़ गठड़ी, और फिर यही रहना इसी थाने में। अगर घर में आ गई ना, खबरदार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आपका नहीं, मेरा भी घर है, समझ गए आप? वो मेरा घर है, समझी? मेरा भी घर है। उस घर की मालकिन मैं हूँ। अरे उस घर की मालकिन मैं भी हूँ अब। अरे मम्मी जी, भाभी जी को देख लेने दो ना, इसमें सिर्फ कपड़े ही तो हैं। ना ना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं ये गठड़ी नहीं खोलने दूंगी। ओहो माँ जी, ये गठड़ी तो मैं खोल के ही रहूंगी अब। अच्छा, तो तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। छोड़ इसे। आप छोड़ो। अरे दीदी जी क्या हो रहा है? होना तो क्या है, खुद का भी टाइम बर्बाद कर रही है और हमारा भी कर रही है। इन्हें खुद को तो काम करना नहीं, आ जाते हैं सुबह ही और ना हमें करने देते हैं। अरे बहू क्या बात होगी? और जीजा जी आपका तो घर में भी यही क्लेश है और जहाँ चौकी में भी ढंग से ड्यूटी कर लो ना अपनी। अरे ड्यूटी तो कर रहे हैं, अब हमें गुप्त सूचना मिली है कि किसी ने चुपचाप सूचना दी है
कि 2 लेडीज गठड़ी में अवैध सामान लेकर जा रही है। अब ये आ गई तो हमने कहा बस अपनी गठड़ी चेक करवा लो। इसी में कहते नहीं हम तो चेक नहीं करवाएंगी। अब बताओ हमारी कोई गलती है? अरे दीदी इसमें क्या है, गठड़ी चेक करने दो इनको। अच्छा, अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से करना, ठीक है? इसे खोल के देख लेना, इसमें धोने वाले कपड़े हैं। अगर एक भी कपड़ा बगैर धुले हुए घर पे वापस आ गया ना, दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? ठीक है जीजा जी, अगर थोड़ा बहुत रह जाए ना मैला मूला, अच्छी तरह साबुन लगा के ना चकाचक करके लेके आना है। चल दीदी घर चल तू। हाँ चल बेटा। अरे हमने ड्यूटी करने दे, तू कहाँ से आ गया बीच में? अरे मैं तो खेत जा रहा हूँ। जाओ जाओ। तुम्हें तो मैं देख लूंगी ड्यूटी करने वाले को। ओ, जो चल मैंने दीदी। काम बोला ना वो करना। अरे चल कपड़े धो के ले आइयो सारे। अरे तू जाओ है कि नहीं, तन्ने भी हवालात में कर दूं, देख ले। हर रोज का क्लेश है तेरा, घर में भी जहाँ भी। मैं जाऊँ खेत में ड्यूटी करे। मैडम जी ओए तेरी खबर तो पक्की है ना? एकदम पक्की है, चेक करो आप। वरना देख लियो। हवलदार चेक कर। कपड़े हैं मैडम जी। कुछ भी नहीं निकला। कुछ नहीं निकला इसमें तो। तूने कहा था कि स्मगलिंग हो रही है और अब तूने मेरी सासू माँ के सामने, मामा ससुर के सामने, मेरी ननद के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। ओहो, आया खबरी लाल। कपड़े बांध, कपड़े मेरी बांध। भी तो बेइज्जती हुई है। अरे अब होगी तेरी बेइज्जती। हाथ कर। और ये कपड़े है ना सारे 2 घंटे के अंदर धुल जाने चाहिए। वो क्या कह रही थी सासू माँ? रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर। और अगर एक भी कपड़ा मैला निकला ना तो माँ कसम तुझे ना कम से कम 6 महीने की हवालात में डाल दूंगी मैं। दबा यहाँ से। मूड खराब करके रख दिया। मैडम जी ये स्कूटी चला रही थी बगैर हेलमेट के। हाँ भी छोरी, तू मन्ने न्यू बता कि तन्ने बेरा कोनी के कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी से। और जब तू हेलमेट ही कोनी लगा रही तो एक बात बता, तेरे गिल्ला स्कूटी की कागज है के? और एक काम कर, जल्दी से अपनी स्कूटी की कागज दिखा। चल। भाभी जी आपको तो पता ही है, पापा जी तो पागल है ही, आप भी इनके पीछे पागल ही बन चुके हो क्या? आपको पता है ना गाड़ी के कागज मैं कौन सा साथ साथ लेके घूमती हूँ। और मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना है, मेरे को जाने दो। बदतमीज, तन्ने शर्म कोनी के अपने बाप को पागल कहने लाग रही है। और रही भाभी की बात ना, भाभी सू मैं तेरी घर है, समझ गई? इधर हूँ मैं पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी। और रही कागज की बात ना, वो तो तन्ने दिखाने ही पड़ेंगे। मेरा दौरा कौन है कागज कुगज? की कहो मेरे दौरे कोनी है? चुपचाप कागज दिखा वरना तेरी स्कूटी है ना बॉन्ड कर दूंगी, समझ गई? भाभी जी मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, मेरे को जाने दो और मेरी स्कूटी बाउंड मत करो। मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है और मैं माँ को कॉल करूंगी, यहाँ बुलाऊंगी ना, फिर देखना आपकी क्लास लगेगी। तेरी माँ ने तुझे ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है, तभी तेरी जबान ना कैंची की तरह चपड़ चपड़ चलने लाग रही है। बहू रानी एक थप्पड़ मेरे नाम का भी लगाओ इसको। भाभी जी आपने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, लगता है कॉल करके माँ को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पर। चल बुला तेरी माँ को, आज मैं भी देखती हूँ उसे। कानून सबके लिए बराबर है, समझी? कानून के सामने कोई अपना पराया नहीं होता। अभी करती हूँ फोन। हेलो हेलो मम्मी। हाँ मैं अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। गांव के बाहरली साइड जो नाका लगा रखा है ना पापा और भाभी ने, वहाँ पे मेरी स्कूटी रोककर मुझे भाभी ने बहुत मारा। हाँ आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे। अभी आ रही है मेरी मम्मी।
बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? इसे तो बड़ों से बोलने की ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अब थप्पड़ ना मारूं तो और क्या आरती उतारूं इस महारानी की मैं। भाभी अब हाथ लगाकर बताओ मुझे, अब मेरी माँ आ गई है, अब बताएगी आपको। अच्छा ले, तेरी माँ के सामने मारा अब मैंने तुझे थप्पड़, बोल क्या करेगी? तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? और बहू, तुम्हें तो मैं नाबालिग बच्ची पे हाथ उठाने के इल्जाम में तुम दोनों की वर्दी उतरा दूंगी, समझी? तुम्हें पता नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। ओ माँ जी, ये जो पहुंच कहाँ तक है ना, ये बात किसी और को सुनाना। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, और रही नाबालिग की बच्ची की बात ना, तो आपके लिए होगी पूरी 19 साल की हो चुकी है ये। बड़ों से बोलने की तो तमीज है नहीं, मारू ना तो क्या करूँ मैं? अच्छा, तुम्हें तमीज है? अपनी सास से कैसे बात कर रही हो? अच्छा, तो आप मुझे तमीज सिखा रही है? इस वक्त मैं आपकी बहू नहीं हूँ, ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और आप मुझसे ना इस तरीके से तो कतई बात नहीं कर सकते। अच्छा, घर पे आना, फिर पूछूंगी तुम्हें। घर पे आना नहीं, पहले आप यहीं पे है। स्कूटी के कागज दिखाइए, तब जाने दूंगी आपकी इस लाडली बेटी को मैं। नहीं देंगे, बोल क्या उखाड़ लेगी? क्या उखाड़ लेगी? मैं स्कूटी बॉन्ड करा दूंगी, फिर बताओ। करा के दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसी स्कूटी बाउंड कराती है। अच्छा हवलदार, हाँ मैडम जी। इस लड़की की स्कूटी बॉन्ड कर। अभी लो मैडम जी। खबरदार, अगर स्कूटी को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। माँ जी, एक ऑन ड्यूटी हवलदार से ना जरा तमीज से बात कीजिए, वरना हाथ तोड़ने के जुल्म के इल्जाम में ना मैं आप दोनों माँ बेटी को ना हवालात में डाल दूंगी, और आपकी उम्र का ना जरा सा लिहाज भी नहीं करूंगी, समझ गई ना? लोग मुझे गुलाबो यूं ही नहीं कहते। अच्छा, तो अब तू मुझे हवालात में डालेगी? अब बन के इंस्पेक्टर अपने आप को भगवान समझती हो क्या? देख लूंगी तुझे। माँ जी, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ, वरना आज करूंगी मैं स्कूटी बॉन्ड। देख लूंगी तुझे कैसे बाउंड करती है। अरे मेरी प्यारी प्यारी साली साहिबा, तू घर बार छोड़ के जहाँ सारे परिवार के साथ क्या वार्तालाप हो रही है? मेरे प्यारे जीजा जी, ये बहू दिख रही है क्या आपको? इसके नखरे तो देखो। इसने मेरी बेटी के स्कूटी के कागज ना होने पे इसको थप्पड़ मारा। अरे बेटा, ये तो बहुत नाइंसाफी है, एक मासूम बच्ची बेचारी को थप्पड़ मारा। ना ना बेटा, ये गलत काम नहीं। साधु साहब, सरकारी काम में बाधा मत डालो, वरना आपको भी हवालात की हवा खिला दूंगा। अच्छा, मेरे जीजा जी को हवालात में डालेगा? चुप कर बुड्ढे, वरना तुझे तलाक दे दूंगी, समझा? माँ जी, ये जो घर की बातें है ना, आप घर में जाके करेंगे ना तो बेहतर रहेगा, और हमारे काम में ना दखल अंदाजी बिल्कुल भी मत करिए। अरे छोरी, तू चुपचाप स्कूटी के कागज दिखा। नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है बेटा, सही जवाब दिया। और तू मुझे सिखाएगी बात करना? माँ जी, मैंने कितनी बार कहा कि हम ऑन ड्यूटी है, ठीक है ना? घर की बातें घर पे, और कागज दिखा, वरना ना देख ले मैं क्या करूंगी तेरे साथ। अच्छा, क्या करेगी? माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अच्छा, वो मेरी बेटी है, तुम कौन होती हो उससे बात करने वाली? तो ठीक है, फिर मैं आपसे ही बात करती हूँ। अब सीधा पॉइंट पे आती हूँ, या तो आप कागज दिखाइए या फिर मैं स्कूटी को बॉन्ड करूंगी। नहीं देंगे कागज, बोल क्या करेगी? माँ जी, लास्ट बार कह रही हूँ, वो भी बड़े प्यार से, कि कागज दिखा दीजिए वरना स्कूटी चली जाएगी। स्कूटी कहीं नहीं जाएगी, और मैं भी तुझे प्यार से बोल रही हूँ। ठीक है हवलदार, यस मैडम। इस लड़की की स्कूटी बॉन्ड कर। अभी लो जी। खबरदार, अगर स्कूटी को हाथ भी लगाया तो। साली साहिबा, आप ठीक कह रही हो, इनकी क्या हिम्मत अपनी स्कूटी बॉन्ड करें। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है क्या आपको? और आपकी इतनी हिम्मत, पुलिस वालों के काम के बीच में आप अपनी टांग अड़ा रहे हो। चुपचाप यहाँ से खिसक लो। अच्छा, अब मेरे प्यारे जीजा जी को बोल रही है खिसकने के लिए?
अब खिसकोगे तो तुम दोनों घर से, घर पे आए ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझी? अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में सहेली के, मेरे वेट कर रही है। अरे तू कहाँ चली? पहले स्कूटी के कागज दिखा दे फिर जाना। अरे हट जा तू, कितनी बार कह दिया तुझे नहीं मिलेगा कागज। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना कागज दिखाए मैं भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा, तू तो आज कागज लेके ही मानेगी, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। कागज तो माँ जी आप लोगों को दिखाने ही होंगे, ये रूल है, नहीं दिखाओगे तो आपका मोटा चालान कटेगा, चालान नहीं दोगे तो फिर स्कूटी बाउंड होगी। अब आपकी मर्जी है, कागज दिखाओगे, चालान कटवाओगे, स्कूटी बाउंड करवाओगे। अच्छा, देख लूंगी तुझे कैसे चालान काटती है, कैसे बाउंड करेगी और कैसे भरवाएगी। माँ जी चुपचाप बताइए, कागज दिखा रही हैं या नहीं? नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। बोल क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? हवलदार, हाँ मैडम जी। स्कूटी को बाउंड करना। अभी लो जी। यही क्या, यही खड़े रहो, वरना जानते हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, समझे? माँ जी मैंने आपकी ना बहुत लिहाज कर ली, और ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाले को धमकाना कानूनी अपराध है। अच्छा, मुझे सिखाएगी तू? बड़ी आई है। अरे वाह, सारा परिवार ही मीटिंग कर रहा है यहाँ तो। ये जो है ना बुढ़िया। बुढ़िया किसको बोला? तुझे बोला बुढ़िया। फिर से बुढ़िया बोलता है, फिर से बुढ़िया बोलता है। अब की बार मार के दिखा बुढ़िया। ये ले, ये ले। माँ जी इधर देखिए मेरे सामने, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, पुलिस वालों के सामने ही आप कानून हाथ में ले रही हैं, और एक आदमी को आप बार बार मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। आपको पता है ना, आपको बार बार पीटने के जुर्म के इल्जाम में ना मैं हवालात में डाल दूंगी। आपके हाथ वैसे बहुत ज्यादा चलते हैं। सही कर रही हो मैडम जी आप, इसीलिए तो ये बॉक्सिंग सीख रहा हूँ मैं, और सीख के बॉक्सिंग अच्छी तरह तैयार होके फिर इसको डिशूं फिर पता चलेगा बुढ़िया को। फिर से बुढ़िया बोला? बोलूंगा बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। क्या कर लेगी? ले, क्या कर लेगी? ये ले, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं अगर फिर से मुझे बुढ़िया बोला तो, समझा? बेवड़ा कहीं का। आज फैसला होकर रहेगा। तो एक बात बता, बुढ़िया को बुढ़िया ना बोलूं तो क्या हेमा मालिनी बोलूं, क्या श्री देवी बोलूं, और क्या राखी सावंत बोलूं? तो उर की परी तो है नहीं बुढ़िया। बूढ़ी होगी तेरी माँ। और क्या बात कर रहा है श्री देवी? श्री देवी तो ऊपर चली गई, अब तो श्री देवी मैं ही हूँ। और हेमा मालिनी, मैं क्या हेमा मालिनी से कम हूँ? और राखी सावंत, वो तो मेरे आगे पानी भरती है, पानी, समझा? आई एम टाइम टू सन जाइंग बुढ़िया। फिर से बुढ़िया बोला, कुत्ता कमीना कहीं का। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का बदला जरूर लूंगा। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम बुढ़िया। अगर यहाँ से नहीं गया ना तो तेरी माँ के पास भेज दूंगी, कुत्ता कमीना कहीं का। अरे मेरी प्यारी प्यारी साली साहिबा, मैं सुबह बहुत जल्दी से घर से निकला हूँ। अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे। अरे कुछ खिलाएगी कि जहाँ पिटाई करती रहेगी? अरे मेरे प्यारे जीजा जी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हलवा पूरी सब कुछ बनाऊंगी। चलो घर पे। चलो। हाँ आ जाओ। अरे रुको तो सही, ऐसे कैसे चलो? स्कूटी का कागज कौन दिखाएगा? नहीं है कागज। चल बेटे, तुझे नई स्कूटी दिलाऊंगी आज। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, चलो। चलो, चलो। आ जाओ जीजा जी। आ जा। ससुर जी, हाँ बहू रानी। ये सासू माँ शुरू से ही ऐसी थी या मेरे आने के बाद जानबूझ के लक्षण कर रही है? ये तो शुरू से ऐसी ही है,
इसको तो मैं ही झेल रहा हूँ। भगवान जाने कब सुधरेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो इसमें शराबी का रोल प्ले कर रहे हैं ये सिर्फ आपको मनोरंजन पहुंचाने के लिए है, देने के लिए है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ट्रैफिक के जो रूल और नियम है ना उनका पालन जरूर करें। और इसके साथ ही अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ जो एक नोटिफिकेशन की बेल आइकन है ना उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।